उधर क्या देख रहे हैं? तुम कौन हो भाई? इस घर में जो बहुत ही सीधी सादी भोली भाली पवित्र सी लेडी रहती है ना, मैं उनका बेटा हूँ। तू अंगूरी का बेटा है? जी, वो मेरी माँ है। तू कब हुआ बे? अंगूरी, मेरी बिटिया। डैडू कितने साल के बाद हम आपको देख रहे हैं डैडू। ऐसे है गोलू पोलू। कैसी है बेटा? हम अच्छे हैं और आपकी और अम्मा की हमको बहुत बहुत याद आती है डैडू। याद तो मुझे भी बहुत आती है बेटा तेरी, लेकिन जब जब भी याद आती है बीच में कच्छे बनियान वाला नजर आना शुरू हो जाता है बस। डैडू हमारी भैंसिया कैसी है? हाँ, और वो बकरी पूरी कैसी है? सब ठीक है बेटा। तेरी भैंसिया बसंती ने 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं, ट्विंस हैं, ट्विंस। पता है क्या नाम रखा मैंने? जय वीरू। हाय भैया। अच्छा एक बात तो बता, ये कब हुआ? मतबल? ये कह रहा है कि तू इसकी माँ है? हाँ, डैडू ये हमारे पड़ोसी है सक्सेना जी, थोड़े पगलेट है। ये हमको माँ जैसा समझते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सक्सेना जी, ये हमारे पिताजी है डैडू डैडू। नाना जी प्रणाम। हाँ ठीक है, जीते रहो और निकल लो। आई लाइक इट। डैडू डैडू चलिए घर पे चलिए। नहीं बेटा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तू जानती है कि जो घर कच्चे बनियान की कमाई से बना हो, मैं उसके अंदर नहीं जा सकता। हाँ दिया, और डैडू अब तक आपका नफरत कब ना ही हुआ? कितना बरसा बीत चुका है। हाँ, अब तो लड्डू के भैया को माफ कर दीजिए, नफरत कम कर दीजिए। नहीं अंगूरी बिटिया नहीं, एक बार को सूरज पश्चिम से निकल सकता है। स्विट्जरलैंड में गर्मी पड़ सकती है, दुबई में बर्फें पड़ सकती हैं और सनी लियोनी सलवार कमीज तक पहन सकती है, लेकिन मैं तेरा बाप इस घर में नहीं जा सकता और नहीं जाऊंगा। मैं यहीं किसी होटल में चेक इन कर लूंगा। नहीं नहीं डैडू, हम आपको होटल नहीं जाने देंगे डैडू। अरे यार, ये अंगूरी भी पता नहीं कहाँ चली गई। आहा, समोसे तो बहुत बढ़िया बनाए पगली ने। लड्डू के भैया कितनी खुश है, लड्डू के भैया क्या बताए। लड्डू के भैया बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश है, हम बता ही नहीं सकते कितने खुश है। अरे ठीक है पगली, ठीक है, लेकिन चली कहाँ गई थी और इतनी खुश का है? लग रहा है जैसे तुम्हारी गैया को बछड़ी देने का जो इतनी खुश हो। कनु बछड़ी बछड़ी ना ही दी है। तो फिर क्या हुआ है? हमारे पिताजी आए हैं। क्या हुआ, काहे अटक गया? काहे इतना घबरा रहे हैं? अरे घबराए नहीं तो क्या, नाचे। काहे ऐसे बात कर रहे हैं? हमारे पिताजी आए हैं ना। अरे पगली, जब भी तुम्हारे पिताजी आते हैं कोनो कांड करके जाते हैं। पिछली बार जब तुम्हारे भाई पुत्तन के साथ आए थे। पुत्तन भी आया क्या? वो तो जेल में है ना। चलो शुक्र है भगवान का। पिछली बार जब आया था तो हमारी ऐसी छिली थी कि जब भी पुरवाई हवा चलती थी तो हमें दर्द होता था। इस बार ना ही छिले। मतलब इस बार ऐसा कुछ ना ही होगा। हाँ
अच्छा तुम्हारे पिताजी रुके कहाँ हैं? ओ उनको हम भरभूति जी के घर रुकाए हैं। हैं? अरे बाबू भरभूति जी क्या रुकवाने की क्या जरूरत थी? काहे जरूरत थी, वो हमारे पड़ोसी है ना। अरे पड़ोसी हैं वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी को चिरांद फैलाने की इतनी बुरी आदत है कि भाभी जी के सामने हमारी छवि खराब हो जाएगी। कोनो चिंता मत कीजिए, हम डैडो से रिकास्ट किए हैं। रिकास्ट नहीं, रिक्वेस्ट होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भी डैडी के लिए हम पराठे बनाते हैं। अरे अंगूरी तुम क्या समझोगी, कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं। हे भगवान, अब तुम्हें ही बचाना हमें इस बुढ़ऊ से। कुल्हड़ का अपना अलग मजा है। इसकी जो सोंधी सोंधी खुशबू होती है, बड़ा अपनापन सा लगता है उस खुशबू में। ये लीजिए। वो तो है। अरे उतारिए हेलमेट, जस्ट फील एट होम। भाई आपका घर है। फंसी हुई है जी फंसी हुई है। बड़े दिलचस्प किस्म के आदमी हैं आप। लौंडे हमारा तो सारा खानदान ही दिलचस्प है। तुम अंगूरी की मां से नहीं मिले, वो तो मुझसे भी ज्यादा दिलचस्प है। वाकई जब दो दिलचस्प दिल मिलते हैं तो फिर भाभी जी जैसी दिलचस्प चीजें पैदा होती हैं। एक्चुअली यू नो, मैं जब भी भाभी जी को देखता था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था। किस तरह का ख्याल? मैं सोचता था कि वो महान किसान कौन होगा जिसने अपने खून पसीने से भाभी जी जैसी हसीन खूबसूरत फसल तैयार की है। वो तो ठीक है लौंडे, लेकिन कभी कभी गेहूं के साथ साथ धतूरा भी उगाता है। धतूरा? मेरा लौंडा पुत्तन। भाभी जी जिक्र करती हैं कभी कभी उसका। कुछ क्रिमिनल टाइप है ना वो? क्रिमिनल टाइप नहीं है, क्रिमिनल ही है। कभी चोरी के चक्कर में, कभी छोरी के चक्कर में, जब देखो अंदर बाहर होता रहता है। चोरी का चक्कर तो ठीक नहीं है, लेकिन यू नो अंकल आजकल छोकरी के चक्कर में सब लगे हुए हैं। सब लगे हुए छोकरी के चक्कर। तुम भी लगे हो किसी छोकरी के चक्कर में? क्यों क्यों? अरे अंकल आप भी? भाई मैं शादीशुदा हूँ, मैरिड भाई। What are you talking? शादीशुदा आदमी के गुर्दों में ही ज्यादा खुजली होती है। बनाओ, एक और बनाओ। वैसे अंकल आपने कभी अपने पड़ोस के खेत में ताक झांक करने की कोशिश की है क्या? तू ताक झांक की बात करता है लौंडे। हम तो वो चीज हैं जो दूसरों के खेतों में ट्रैक्टर तक चला कर आ गए हैं। बड़े पुराने चावल हो भाई।